हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम अ सीरियल जान निसार। हाँ जी जनाब, तो ड्रामा सीरियल जान निसार की 9 और 10 एपिसोड के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें जो है हमारी दुआ की बड़ी बहन की शादी हो रही होती है और दुआ जो है फराज से मिलने के लिए सुबह सुबह निकल जाती है, यानी कि पार्लर से तैयार होने जाती है और वहाँ से निकल जाती है। और इधर फराज जो है वो अपनी शादी की तैयारियाँ जो है वो कर रहा होता है और दुआ जो है उसको वहाँ पर बेहोश छोड़ के आ जाता है, किसी के पास बेच के आ जाता है, जो कि मैंने जितने बस सस्पेंस था वो आपका ख़त्म कर दिया है। अब दुआ के पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और जो दुआ की बहन होती है उसकी रुखसती की तैयारी कर रहे होते हैं, फंक्शंस हो रहा होता है, सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए होते हैं, सब दुआ के बारे में पूछ रहे होते हैं और दुआ जनाब जो है वहाँ पे बेहोश पड़ी होती है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये लड़कियाँ इतनी बेवकूफ़ क्यों दिखाई गई हैं कि वो जो है वो उसको ये नहीं मालूम कि मेरा बहनोई कौन सा है और मैं किसके साथ जा रही हूँ और मैं क्या शादी की सुबह ही मुझे फराज से मिलना ज़रूरी है। ये सब जो है ना इस तरह की मिस्टेक करती हैं, उसके बाद जो है उसका खमियाजा जो है भुगतना पड़ता है इस तरह की लड़कियों को। लेकिन ऐसे ओबियसली अभी इतनी इस किस्म की जो है ना वो नालायक और बिल्कुल इतनी फजूल लड़कियां नहीं हो सकती। मैं नहीं मानती कि आज के ज़माने में लड़कियां जो है वो इतनी मासूम और इतनी भोली होंगी कि उनको नहीं पता कि उनको जो है वो बंदा कहाँ पे छोड़ के जा रहे हो और आखिर आप मिलने जा रहे हो तो उसके बेडरूम में जा रहे हो और वहाँ जाके आखिर आप क्या बात करोगे। मुझे इसके बिल्कुल भी समझ नहीं आई ना। ये ड्रामे के सीन जो है ना बहुत ही ज़्यादा अजीब से दिखाए गए हैं, बहुत कोई भी बात जो है वो क्लियर नहीं की गई। दुआ को इतना नहीं पता कि उसके बहनोई का नाम क्या है और बहनोई को नहीं पता कि उसकी जो है ना साली का नाम क्या है। हाँ जी जनाब, तो अब दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हमारे नौशरवान को लग जाती है गोली और वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ होता है और उसको बार बार जो है ना वो दिल में वसवसे हो रहे होते हैं, जैसे एक माँ को होती है अपने बच्चों के लिए, इसी तरह नौशरवान को हो रही होती है दुआ के लिए। भाई ऐसी भी क्या मोहब्बत है, ये तो ऐसी मोहब्बत दिखाई गई है कि जो बहुत ही तो इतनी मुलाकात भी नहीं हुई नौशरवान की दुआ के साथ कि वो इस तरह से उसके दिल में जो है वो गहराई कर चुकी है कि उसकी अपनी मिसेज जो है उसके पास खड़ी होती है, जो कि बहुत होचे हटकंडे और इस्तेमाल कर रही होती है कि नौशरवान जो है वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो, बट नौशरवान जो है उसकी तरफ बिल्कुल देखता भी नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा बोरियत किस्म की ये सीन दिखाए जाते हैं जहाँ हॉस्पिटल में नौशरवान के पास वो बैठी होती है और एक टिपिकल किस्म के सीन दिखाए जाते हैं कि शादी पे सब जो है वो दुआ के बारे में पूछ रहे होते हैं, फंक्शन में पूछ रहे होते हैं और उसकी अम्मा जो है वो बहुत सारे बहाने लगा के टाल मटोल करके किसी तरह से बिना दुआ की बहन का जो है वो निकाह पढ़ा दिया जाता है और दुआ की बहन को जो है वो रुखसत कर दिया जाता है। और दूसरी सीनली दिखाया जाता है कि फराज का जो है ना वो सेहरा जो है ना मुँह के ऊपर लगा होता है। मुझे तो ऐसा लगा था जब सेहरा उठेगा तो कोई और बंदा ना निकला। भाई इस ड्रामे का क्या पता, इसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ जी जनाब। अच्छा जी, तो अब दिखाया जाता है कि जो फराज की अम्मा है वो बिल्कुल लालची होती है थोड़ी सी और कुछ ना कुछ जो है वो निकाह के एंड टाइम पे आके जो है वो करती है कि जो हमारा हक मेहर है वो इतना ज़्यादा क्यों नहीं खवाया गया है, इस किस्म की बातें करती है। तो ऐसी बातें जो है हमने वो हरीम वाले ड्रामे में भी देखी थी कि इस तरह की बातें वो होती हैं कि हक मेहर के ऊपर के किस तरह से जो है वो कम लिखवाया जाए, ज़्यादा लिखवाया जाए। हमेशा औरतों को इस चीज़ पर मसला होता है, यानी कि औरत ही औरत का जो है वो गला काटती है। हाँ जी, उसके लिए ही कुआँ खोदती है। तो जनाब दिखाया जाता है कि दुआ जो है वो वहाँ पे पकड़ी जाती है, यानी कि वहाँ पे अरेस्ट, जब उसको होश आती है तो वो लड़की वहाँ पे एक होती है जो उसको भगाने लगती है और इतने में जो है वो पुलिस आ जाती है और दुआ को जो है वो अरेस्ट कर लेती है, सभी को अरेस्ट कर लेती है और वहाँ से जो है वो लेके चली जाती हैं। अब जो रुखसती के बाद जो है दुआ के पेरेंट्स जो है बहुत परेशान दिखाई देती हैं। उसके बाद जो है वो दुआ से जो है उसका नंबर मांगती है। अब मुझे बिल्कुल यहाँ समझ नहीं आई, तो दुआ बता सकती थी पुलिस वालों को कि मैं तो सुबह ही यहाँ पे आई हूँ, मुझे कोई लेके आया और मैं बेहोश हुई थी, मुझे तो अभी होश आया। मतलब कुछ तो बोले ना, कि पुलिस वालों को कुछ तो बताए कि मेरे साथ हुआ क्या है। नहीं, उसका मुंह बिल्कुल सील होता है और कुछ समझ नहीं आ रही थी। इवन दोस्त कि उसका अब्बा भी पुलिस स्टेशन पे पहुंच चुका होता है, बट वो उस वक्त भी कुछ नहीं बोलती, बस कहती है कि अब्बा ये सब झूठा है, ये सब गलत है, मैं आपको बताता हूँ। भाई बता भी दे, अब तेरे साथ हो क्या रहा है तो देख तो सही। खैर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दुआ की बहन की रस्में दिखाई जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ दिखाई जाती हैं और दुआ को जो है वो पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका अब्बा जो है उसको जो है ना तड़पती को, बोलती को, बिसलाती को छोड़ के चला जाता है। अब दुआ की बहन जो है वो सजी स्टेज पे बैठी होती है और उसको दुआ के बहुत सारे ख्याल आते हैं और फराज जो है लिपटी चुपटी उसके साथ बातें कर रहा होता है। डबल करेक्टर जो है ये बंदा प्ले कर रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा जहर लग रहा है। और दुआ की अम्मा जो आगे आती है उसी तरह वही टिपिकल सासों की तरह बोलती है, भाई तुम क्या लेके आई, क्या नहीं लेके आई। शादी से पहले इन सबको ये नज़र नहीं आता किस तरह की फैमिली और क्या दे सकती है। खैर दिखाया जाता है कि दुआ जो है वो चीखती रह जाती है, लेकिन उसका अब्बा जो है वो इनकार करके चला जाता है कि ये मेरी औलाद नहीं है और फाइनली जो है वो दुआ वहाँ पर गिर पड़ती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि सभी को पता लग जाता है कि जो पुलिस स्टेशन में पहुंची और कैसे पहुंची, किस तरह से पहुंची और जगह दुआ का बाप जो है वहाँ पे छोड़ के चला गया है। जब उसकी फराज की माँ आके कहती हैं कि जो तुम्हारी बहन जो है वो उसकी कोई भी तबीयत नहीं ख़राब हुई थी, बल्कि वो तो पुलिस स्टेशन से पकड़ी गई है, घर से भाग चुकी है, तो हम किस किस्म के लोगों से जो है हमारा वास्ता पड़ गया है। तो दुआ की बहन कहती है कि दुआ ऐसी नहीं है। जब दुआ का नाम सुना जाता है तो फराज को समझ आता है क्या दुआ, तो अब क्या ये बताएगा कि दुआ के साथ मैंने ये सब कुछ किया है या नहीं, चुप हो जाएगा। मुझे लगता है जितना ही
खबीस उसको दिखाया गया, ये खामोश हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा और हमारी दुआ जो है वो अब चक्की में जो है पिस जाएगी। नौशरवान को जैसे कि उसके ख्याल आ रहे हैं तो वही बचाएगा, वो बचा पाएगा कि ये जो हमारी जो है दुआ है वो हालात के जो है ना थपेड़ों में आ जाएगी। और देखते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है और नौशरवान की मोहब्बत जो है वो पाए तकमील तक पहुँचती है भी नहीं पहुँचती है। दुआ उसको मिलेगी तो किस तरह से मिलेगी, क्या एंगल होगा उसका और किस तरह से दोबारा से इन लोगों की मुलाकात होगी और किस तरह से वो दुआ को बचा सकेगा और किस तरह से इस स्टोरी में जो है वो ट्विस्ट आएगा। इस सब को देखने के लिए देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड। हाँ जी जनाब, अगर आपको मेरे रिव्यू अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।